Very good morning, dear student. I hope you all are fine. I'm your English teacher from Premchand Memorial Public School, and this is your English grammar class. Okay, in that we are going to discuss chapter number 7, that is adjectives comparison. Okay, which is on page number 30. So, students, please open page number 30. Students, एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण एंड कंपैरिजन को तुलना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. रीड दीज सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, here some sentences are given and we have to read them. Okay, so look at this picture. What is this? This is a man. Okay, the man is tall. Man लंबा है. Okay, now see, what is this? This is a coconut tree, right? The coconut tree is also tall. Coconut tree भी लंबा है, right? Now see, what is this? This is a building, right? The building is tall too. Students, building भी tall है, building भी लंबी है. Okay? So इन sentences में क्या दिखाया गया है बच्चों आपको कि man tall है, आदमी लंबा है, right? But कोकोनट ट्री भी लंबा है और बिल्डिंग भी लंबी है. ओके, नाउ सी, आर दे ऑल ऑफ द सेम हाइट? स्टूडेंट्स, क्या ये सभी सेम हाइट के हैं? ओके, ये सभी सामान्य ऊंचाई के हैं? नो, नहीं, राइट? इन सभी की हाइट जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, राइट? देन हाउ डू वी शो द डिफरेंस अमंग द थ्री? सो स्टूडेंट्स, तो फिर हम इन तीनों में डिफरेंस कैसे दिखा सकते हैं? ओके, वी से, हम कहते हैं द मैन इज टॉल, आदमी लंबा है. द कोकोनट ट्री इज टॉलर, कोकोनट ट्री टॉलर है, विच मीन्स कोकोनट ट्री किससे लंबा है? मैन से लंबा है, राइट? द बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट, बिल्डिंग सबसे लंबी है. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी यहाँ पर क्या यूज किया गया बच्चों? टॉल. ओके, द मैन इज टॉल, मैन लंबा है. द कोकोनट ट्री इज टॉलर, टॉलर मीन्स ये इससे लंबी है, राइट? बट व्हेन वी से द बिल्डिंग इज द टॉलेस्ट, बिल्डिंग टॉलेस्ट है, विच मीन्स बिल्डिंग इन दोनों से टॉल है, राइट? स्टूडेंट्स, जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तब हम टॉलर यूज करते हैं, राइट? बट जब हम तीन चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तब जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे लंबी चीज़ होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? टॉलेस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम थिंग्स लाइक आई हैव अ पिंक पेंसिल, रेड पेंसिल एंड अ पेन. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो पिंक पेंसिल क्या है बच्चों? थोड़ी छोटी है, रेड पेंसिल से थोड़ी बड़ी है, एंड जो पेन है वो सबसे बड़ा है, राइट? सो हम पिंक पेंसिल के लिए यूज कर सकते हैं पिंक पेंसिल इज अ टॉल, राइट? बट रेड पेंसिल इज अ टॉलर. ओके, सो नाउ द पेन इज अ टॉलेस्ट. ओके, पिंक पेंसिल टॉल है बट रेड क्या है? टॉलर है, विच मीन्स वो पिंक से बड़ी है. ओके, और पेन क्या है? टॉलेस्ट है, विच मीन्स वो पिंक और रेड पेंसिल दोनों से बड़ा है, लंबा है. ओके, This is known as the comparison of adjectives. Students, ये adjectives के comparison के रूप में जाना जाता है, which means ये विशेषण की तुलना के रूप में जाना जाता है. Okay, students, इसी difference को हम क्या कहते हैं? Comparison of adjectives. Okay, now see, these sentences show comparisons between two things. ये sentences दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिखाते हैं. ओके, तुलना बताते हैं. सी द फर्स्ट पॉइंट, मोस्टली वी यूज द ER फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स. स्टूडेंट्स, जब हम दो नाउन्स, विच मीन्स जब हम दो संज्ञाओं की तुलना करते हैं तो अधिकतर हम विशेषण में ER का यूज करते हैं. ओके, The ER form at the end of an adjective mean more than or less than. Students, विशेषण के एंड में ER का अर्थ है
इससे अधिक या इससे कम। ओके स्टूडेंट्स, जब हम विशेषण के अंत में ई आर का यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि उससे अधिक या फिर उससे कम। ओके नाउ सी द सेकंड पॉइंट, मोस्टली वी यूज द EST फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू नाउन्स। स्टूडेंट्स, जब हम दो से अधिक संज्ञाओं की तुलना करते हैं तो अधिकतर हम विशेषण में EST का यूज करते हैं। ओके students, in simple language we can say when we compare two nouns we use ER, okay, but when we compare more than two nouns we use EST। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब हम दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं, जब हम दो नाउन्स की तुलना करते हैं, तब हम एडजेक्टिव के एंड में ER का यूज करते हैं। ओके बट जब हम दो से अधिक नाउन्स को कंपेयर करते हैं तब हम एडजेक्टिव के एंड में EST का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ प्लीज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। नाउ read some more examples. Students, here some examples are given and we have to read them. Okay, look at the first picture. What is this? This is a bush. Okay, bush means होता है बच्चों झाड़ियाँ। Okay, and this is a tree means पेड़। Okay, a tree is taller than a bush. Students, एक ट्री एक बुश से टॉलर है मीन्स बड़ा है, लंबा है। ओके ट्री बुश से लंबा है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हम इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं बच्चों, दो नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। एक छोटी है और दूसरी बड़ी है, राइट। सो वी कैन से ट्री इज टॉलर देन अ बुश, राइट। ट्री बुश से लंबा है। ओके similarly, see the second picture. What is this? This is a scale and this is a pen. Okay, the scale is longer than a pen. Students, आप देख सकते हो इस पिक्चर में स्केल पेन से बड़ा है, राइट। सो वी कैन से द स्केल इज लॉन्गर देन अ पेन। स्केल पेन से बड़ा है। ओके सो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर हम दो नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं। ओके तो हमने एडजेक्टिव के एंड में क्या लगाया बच्चों, ER। ओके नाउ लुक एट द थर्ड पिक्चर। नेहा इज 5 years old। नेहा 5 वर्ष की है, विच मीन्स नेहा 5 साल की है। ओके प्रिया इज 9 years old। प्रिया 9 साल की है। सो स्टूडेंट्स, प्रिया इज ओल्डर देन नेहा। प्रिया नेहा से बड़ी है। ओके सो आप देख सकते हो बच्चों, एडजेक्टिव के एंड में ER का यूज किया गया है। ओके नाउ सी द एक्सरसाइज A. Take, write the correct words within the brackets. Students, here some sentences are given with two options. Okay, and you have to take the correct words with help of the pictures. Okay स्टूडेंट्स, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं दो ऑप्शंस के साथ, राइट। आपको पिक्चर्स की हेल्प से करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। ओके सी द फर्स्ट वन, द रोप इज लॉन्गर / शॉर्टर देन द बेल्ट। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि रोप बेल्ट से छोटी है या बड़ी है। ओके सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर, रोप क्या है, बेल्ट से बड़ी है, राइट। So we have to take on longer. The rope is longer than the belt. Okay. Now see the second one. The football is smaller / bigger than the ball. Students, you can see in this picture, this is a football and this is a ball. Okay. Football ball से बड़ी है या छोटी है। Okay. So students, we can see in this picture, football क्या है, ball से बड़ी है, right? So the football is bigger than the ball, right? So we have to do this exercise like this. So students, that's it for today. We will continue rest of the chapter in our next class. Okay, so till then what you have to do, you have to fill exercise A in your textbook. Okay students, I hope you all understood today's class. If you have any query, please ask to me. So keep studying, take care, have a nice day.